हेलो जय हिंद फ्रेंड्स। कंटिन्यू करते हैं हम अपने 10,000 शानदार जीके जीएस के प्रश्नों के सीरीज़ को। इसका यह हिस्ट्री का सीरीज चल रहा है, बता दूं आपको, और यह भाग 14 है। 13 भाग ऑलरेडी अपलोड कर दिया जा चुका है। इन वीडियोस को जाके ज़रूर देख ले। बहुत ही चुनिंदा और बहुत ही सिलेक्टेड प्रश्न है, आपको आने वाले सभी आगामी परीक्षाओं में ये हेल्पफुल होंगे। इस वीडियो में भी हम सब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को करेंगे। एंशिएंट हमारा जो है ख़त्म हो गया है। आज से हम मध्यकालीन में स्विच कर रहे हैं। अगर आपके मन में ये सवाल होगा कि और भी क्वेश्चन कहाँ है सर, इतने ही क्वेश्चन, तो आप चिंता ना करें। मैंने आपको बताया है कि हम मार्केट में अवेलेबल एक एक बेहतरीन सोर्स से हम आपको क्वेश्चन करवाएंगे। तो एक राउंड ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर से दूसरे राउंड से फिर से हम एंशिएंट से शुरू करेंगे। इससे क्या होगा, आपका एक एक क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो जाएगा और जीके जीएस के लिए आप पूरी तरीके से यहाँ से आप वीडियो देख के आप अपने एग्जामिनेशन में जा सकते हैं। तो पहला सवाल हमारा है, किस शासक ने खलीफाओं से सुल्तान की उपाधि धारण ग्रहण कर सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना? तो देखिए, वह कौन शासक था जिसने खलीफाओं से जो है सुल्तान की उपाधि धारण करके सुल्तान कहलाने वाला पहला शासक बना? तो याद रखिएगा, ये थे महमूद गजनवी। कौन थे? महमूद गजनवी। ये महमूद गजनवी कौन थे? ये महमूद गजनवी एक अफ़गानी थे। इन्होंने जो है भारत पे जो है आक्रमण करा था। आपको बता दूं, ये मुख्य रूप से जाने जाते हैं, भारत में आक्रमण करने के लिए जाने जाते हैं। 1025 ईस्वी में इन्होंने जो गुजरात पे आक्रमण करा था। गुजरात में इन्होंने आक्रमण करके वहाँ के जो सोमनाथ मंदिर है उस पर बहुत सारा जो है लूटपाट इन्होंने मचाया था, तोड़ फोड़ मचाया था। ज्योतिर्लिंग वहाँ पे जो होती है शिव जी की ज्योतिर्लिंग, उसको इन्होंने जो है तोड़ा था। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। साथ ही साथ याद रखिएगा, इस महमूद गजनवी के जो है दरबार में एक बहुत ही पॉपुलर हिस्टोरियन थे, कवि थे। कौन थे? वो थे उनका नाम था अल बिरूनी। उन्होंने ही जो है किताबुल हिंद का रचना करा था। तो ये सभी पॉइंट्स आप याद रखिएगा। तो जो सबसे पहले सुल्तान की उपाधि किसने धारण की थी? ये धारण की थी महमूद गजनवी ने। तो ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर हो गया आपका। नेक्स्ट है कि महमूद गजनवी के सभी आक्रमणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो महमूद गजनवी ने भारत में कुल 17 बार आक्रमण करा था। कितने बार? कुल 17 बार आक्रमण करा था। उसमें से सबसे जो है इम्पॉर्टेंट आक्रमण कौन सा रहा था? वो था सोमनाथ मंदिर पे जो है 1024 से लेकर 26 तक ये आक्रमण हुआ था, जिसमें से 1025 में उन्होंने जो है बहुत सारा लूटपाट उन्होंने मचाया था। तो सोमनाथ मंदिर पर जो आक्रमण इन्होंने किया था, ये सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण रहा था उनका सभी आक्रमणों में। नेक्स्ट प्रश्न है, महमूद गजनवी ने भारत पर 1000 से 1026 के मध्य कुल कितनी बार आक्रमण किया था? तो मैंने जैसे आपको बताया कि महमूद गजनवी ने कुल 17 बार भारत पर आक्रमण किया था। कितने बार? तो कुल 17 बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने के भारत पर आक्रमण का उद्देश्य क्या था? तो महमूद गजनवी जो कि अफ़गानी था, वो भारत में आक्रमण क्यों करता था? एक्चुअली वो करता था यहाँ पे जो है मध्य एशिया में एक बड़े साम्राज्य की स्थापना के लिए धन प्राप्त करना चाहता था, और उसे पता था कि भारत में बहुत ही अधिक धन है। इसी कारण वो यहाँ भारत आके यहाँ के आक्रमण करता था, यहाँ के राजाओं को लूटता था, मंदिरों को तोड़फोड़ करता था और मंदिरों को भी लूटता था। तो याद रखिएगा कि मध्य एशिया में बहुत बड़ा साम्राज्य स्थापित करने के लिए वो धन प्राप्ति के लिए भारत जो है आता था और यहाँ पे लूटपाट और यहाँ पे जो है आक्रमण करता था। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर डी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण के समय भारत आए विद्वान अल बिरूनी ने किस महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की थी? तो देखिए, अल बिरूनी, अभी जैसे मैंने आपको बताया कि अल बिरूनी के द्वारा एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है ग्रंथ की रचना की गई थी। वो कौन सा था? किताबुल हिंद। किताबुल हिंद। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हज़ारों बार ये प्रश्न पूछा गया है और हज़ारों बार पूछा भी जाएगा। तो याद रखिएगा, अल बिरूनी के द्वारा जो है किताबुल हिंद की जो है रचना की गई थी। हमारा नेक्स्ट प्रश्न है कि दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन सी थी? तो देखिए, दिल्ली सल्तनत याद रखिएगा, बहुत ही शानदार इससे प्रश्न बनते हैं। एक तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो वो थे कुतुबुद्दीन ऐबक। इन्होंने 1206 ईस्वी में दिल्ली सल्तनत की स्थापना रखी थी। यह गुलाम वंश के पहले शासक भी थे। ठीक है, 5 शासकों ने जो है दिल्ली वंश पे, दिल्ली सल्तनत पे शासन किया था। 5 वंशों ने, 5 डायनेस्टी ने। पहला डायनेस्टी जो आता है वो था मामलुक या फिर गुलाम वंश। ठीक है, दूसरा डायनेस्टी जो आता है वो आता है खिलजी वंश। तीसरा डायनेस्टी जो आता है वो आता है तुगलक वंश। चौथा डायनेस्टी जो आता है वो आता है सैयद वंश। और पांचवा डायनेस्टी जो आता है
वो आता है लोधी वंश। इनके जो है डेट भी आपसे पूछे जाते हैं, तो डेट आप याद रखिएगा। गुलाम वंश जो था वह 1206 से लेके, गुलाम वंश 1206 से लेके 1290 तक था। नेक्स्ट जो था खिलजी वंश, वो 1290 से 1320 तक था। तीसरा जो था तुगलक वंश, तुगलक वंश जो था 1320 से लेकर 1414 तक था। नेक्स्ट था सैयद वंश, सैयद वंश जो था 1414 से 1451 तक था। और लोधी वंश जो था वह 1451 से लेके 1526 तक था। तो ये डेट वेरी इंपॉर्टेंट है, दिल्ली सल्तनत से संबंधित ये डेट, ये वंश और इनका क्रोनोलॉजी हमेशा पूछा जाता है, तो आप याद रखिएगा। और दिल्ली सल्तनत का जो दरबारी भाषा था वह था फारसी। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के दरबार में रहते हुए किस विद्वान ने प्रसिद्ध ग्रंथ शाहनामा की रचना की। ये शाहनामा वेरी वेरी पॉपुलर जो है ग्रंथ थी। किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही पॉपुलर ग्रंथ थी, बहुत बार सवाल पूछे जाते हैं। तो फिरदौसी के द्वारा इसकी रचना जो है की गई थी। किसके द्वारा, फिरदौसी के द्वारा जो है शाहनामा की जो है रचना की गई थी। और फिरदौसी जो थे वो महमूद गजनवी के दरबार में रहते थे। नेक्स्ट प्रश्न है कि तुर्कों ने राजपूतों के किलों को ध्वस्त करने के लिए किन यंत्रों का प्रयोग किया था। तो देखिए तुर्कों के द्वारा जो है मंजनिक, ऐसे मंगलिक भी कहते हैं, और अरारदा, ठीक है, अरारदा, ये दो यंत्र ऐसे थे। ये एक्चुअली फेंकने वाले यंत्र थे, गोला फेंकने वाले एक तरह का यंत्र था। इससे जो है फेंक के ये लोग जो है किलों को ध्वस्त कर देते थे। तो ये दोनों जो है यंत्रों का इस्तेमाल किया गया था तुर्कों के द्वारा राजपूतों पर विजय करने के लिए। तो ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महमूद गजनवी किस वंश का था। तो देखिए महमूद गजनवी जो था वह गजनी वंश का था। किस वंश का था, वह गजनी वंश का था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थानेश्वर में स्थित किस मंदिर की मूर्तियों को तोड़कर महमूद गजनवी ने गजनी भेजा था। तो देखिए महमूद गजनवी के बारे में आप याद रखिए, महमूद गजनवी को बुत सीकन भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था उसे, उसे बुत सीकन कहा जाता था, बुत सीकन। ये बूथ सीकन क्या होता है, आपको कहीं देखने को मिलेगा ये वर्ड। बूथ सीकन उसे कहा जाता है जो मूर्तियों को तोड़ता है, ठीक है, मूर्तियाँ तोड़ने वालों को बूथ सीकन कहा जाता है। तो ये जो महमूद गजनवी, ये बहुत सारे हिंदू मूर्तियों को इन्होंने तोड़ा था। और इन्होंने थानेश्वर में जो स्थित मंदिर थी उसकी भी मूर्तियों को तोड़ के इन्होंने जो है वो कहाँ भेजा था, वो गजनी भेजा था। तो यहाँ सवाल जो आपके लिए कि थानेश्वर में स्थित किस मंदिर को, तो थानेश्वर में स्थित चक्र स्वामी, कौन से मंदिर, चक्र स्वामी मंदिर को इन्होंने तोड़कर जो है इसे जो है कहाँ भेजा था, गजनी भेजा था। तो याद रखिएगा थानेश्वर मंदिर कहाँ पे या चक्र स्वामी मंदिर कहाँ पे स्थित है, यह हरियाणा में स्थित है, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस तुर्क आक्रमणकारी को देखिए बुत सीकन कहा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आ गया, अभी मैंने आपको बताया बुत सीकन। अब तो बोला ना इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो देखिए बुत सीकन के नाम से जाने जाते थे कौन, महमूद गजनवी। कौन, महमूद गजनवी। क्यों, क्योंकि ये बहुत सारे मूर्तियों को तोड़ते थे। तो मूर्ति तोड़ने वाले, मूर्ति भंजक को जो है बुत सीकन बोला जाता है। तो ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत की स्थापना कब हुई थी। तो मैंने अभी बताया दिल्ली सल्तनत की स्थापना 1206 में गुलाम वंश के पहले शासक कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा हुई थी। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा, तीनों पॉइंट एक एक प्रश्न है आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा सुल्तान था जिसकी मृत्यु चौगाल यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। तो देखिए पोलो खेलते वक्त वह कौन सा सुल्तान का जो है मृत्यु हो गया था। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो है वो चौगान यानी कि पोलो खेलते हुए हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगरा नगर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो देखिए आगरा नगर आप जानते हैं, इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा। किसके द्वारा, सिकंदर लोदी के द्वारा। सिकंदर लोदी से आप याद रखिएगा, सिकंदर लोदी जो थे वो बहलोल लोदी के बेटे थे। किसके थे, बहलोल लोदी के बेटे थे। बहलोल लोदी कौन थे, ये लोदी वंश के संस्थापक थे। और सिकंदर लोदी के बाद नेक्स्ट जो इस वंश में नेक्स्ट जो शासक बना था वह कौन था, वो था इब्राहिम लोदी। तो आप ये क्रोनोलॉजी भी याद रखिएगा, बहलोल लोदी का बेटा सिकंदर लोदी, सिकंदर लोदी का बेटा इब्राहिम लोदी, और बहलोल लोदी जो है लोदी वंश के संस्थापक। साथ ही साथ आप ये याद रखिएगा कि आगरा नगर की स्थापना भी जो है सिकंदर लोदी ने कराई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए कि कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा किया गया था।
तो कुव्वत उल इस्लाम मंदिर ये नई दिल्ली में है और ये बहुत ही पॉपुलर मस्जिद है। ये पॉपुलर मस्जिद इसलिए है क्योंकि इस मस्जिद का निर्माण जो है जैन मंदिर और हिंदू मंदिरों को तोड़ के उसी के स्थान पे या फिर उसको रीयूज़ करके उसके पिलर को जो है थोड़ा सा मरम्मत करके उसी को जो है मरम्मत करके यूज़ करके बनाया गया था कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद। ये नई दिल्ली में है और इसे जो है किसके द्वारा, तो इसे कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनवाया गया था। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन की पहली लड़ाई जो 1191 ईस्वी में हुई थी निम्नलिखित में से किसके बीच में हुई थी। तो आपको याद है तराइन की पहली लड़ाई जो है वह मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच में हुई थी। इस युद्ध में इस युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को जो है हरा दिया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या होगा, राइट होगा। ये डेट भी आप याद रखिएगा, ये डेट बहुत बार पूछा जाता है, तराइन का पहला युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि प्रारंभिक या आदि तुर्क शासकों में किसे उदारता के कारण लाख बख्श कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा गया, लाख बख्श किसे कहा जाता था। तो देखिए लाख बख्श के नाम से कौन जाने जाते थे, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर। कुतुबुद्दीन ऐबक को ही लाल बख्श कहा जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि दिल्ली सल्तनत का प्रथम सुल्तान कौन था जिसने युद्ध अरबी सिक्के जीतल और टका को जारी करवाया था। देखिए जीतल और टका बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार इसे यूपीएससी तक में सवाल पूछा जाता है। तो जीतल और टका जो है दो टाइप के ये करेंसीज थे, ये अरबी सिक्के थे। इसको जारी करवाने वाला शासक कौन था, वो था इल्तुतमिश। ऑप्शन बी क्या होगा, राइट। इल्तुतमिश के द्वारा जीतल और टका को जो है जारी करवाया गया था। तो ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे आप याद रखिएगा इल्तुतमिश के बारे में, इसको रियल फाउंडर भी बोला जाता है। ठीक है, वास्तव संस्थापक बोला जाता है दिल्ली सल्तनत का। क्यों, क्योंकि इल्तुतमिश के पहले जितने भी शासक थे वो दिल्ली में नहीं कहीं और से रह के शासन करते थे पूरी तरीके से, लेकिन इल्तुतमिश पूरी तरीके से दिल्ली में ही रह के जो है शासन करता था। इसी कारण इसको जो है रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सल्तनत यानी कि वास्तविक संस्थापक दिल्ली सल्तनत का भी कहा जाता है। और इसने जीतल और टका को जो है जो जारी करवाया था। तो क्वेश्चन नंबर 18 वेरी इंपॉर्टेंट है, ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दिल्ली सल्तनत का पहला शासक कौन था जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी। तो दिल्ली सल्तनत का पहला शासक जिसने दिल्ली को राजधानी बनाई थी वो था इल्तुतमिश। कौन था, इल्तुतमिश। ऑप्शन सी क्या होगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि किस खिलजी शासक ने गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की हत्या कर दी थी। आपने पद्मावत मूवी देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा अलाउद्दीन खिलजी जो है अपने ससुर की हत्या कर देते हैं। तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी ने ही जो है गद्दी पर बैठने के लिए अपने ससुर की जो है इन्होंने हत्या कर दी थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि मोहम्मद गोरी विजित प्रदेशों की देखभाल के लिए किस विश्वसनीय जनरल को छोड़कर गया था। तो देखिए इसका कौन सा भरोसेमंद जनरल था जिसे वो जो है जितने भी प्रदेश को जो जीत लेते थे उसके भरोसे छोड़ के जाते थे। तो याद रखिएगा इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी कुतुबुद्दीन ऐबक, जो कि गुलाम वंश का संस्थापक भी था, पहला शासक भी था। इसी के भरोसे जो है सारे प्रदेशों को वो छोड़ के जाते थे। कौन, मोहम्मद गोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट है कि किस शासक को इक्ता प्रथा शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। देखिए इक्ता प्रथा बहुत ही पॉपुलर प्रथा रही है भारतीय इतिहास में। मैं बता दूं इक्ता सिस्टम के अंदर होता क्या था कि जितना भी ज़मीन होता था ना, जीते हुए ज़मीन को जो है ये लोग डिवाइड कर देते थे छोटे और बड़े। उसके बाद जितने भी सोल्जर्स होते थे, ऑफिसर्स होते थे, नोबल्स होते थे जो कोर्ट में बड़े बड़े अफसर और सिपाही और बड़े बड़े जो ज्ञानी होते थे, पैसे वाले होते थे, उनके बीच में जो है ज़मीनों को बांट दिया जाता था। ठीक है, लैंड को डिवाइड करके जो है बांट दिया जाता था, यही था इक्ता प्रथा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रथा रहा है, अपने एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो याद रखिएगा इक्ता प्रथा को शुरू करने का श्रेय जो है इल्तुतमिश को जाता है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि इल्तुतमिश द्वारा गठित चालीसा या तुर्काने चहलगानी संबंधित था। तो चालीसा या तुर्काने चहलगानी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न याद रखिएगा। ये था क्या चालीसा या तुर्काने चहलगानी, एक्चुअली ये था क्या, एक प्रकार का यह काउंसिल था। क्या था, एक प्रकार का काउंसिल था। इसमें 40 प्रमुख दासों एवं उच्च कुल के गैर तुर्की अधिकारियों के समूह को बनाया जाता था। या जो मंत्री परिषद आज वर्तमान में सरकार में मंत्री परिषद देखते हैं ना, उसी प्रकार का एक प्रकार का मंत्री परिषद था। इसमें इंपॉर्टेंट व्यक्तियों को जगह दिया जाता था और ये शासन प्रशासन और बहुत सारी चीज़ों की जिम्मेदारी इनको दी जाती थी। तो याद रखिएगा इल्तुतमिश के द्वारा चालीसा या फिर तुर्काने चहलगानी शुरू किया गया था। तो क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर ऑप्शन सी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है
किसके शासनकाल में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे? तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा जो है मध्यकालीन भारत में कौन सा शासक था जिसके काल में मंगोल आक्रमण सबसे अधिक हुए? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी के समय में सबसे अधिक मंगोल आक्रमण हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तराइन के द्वितीय युद्ध में किसने किसको पराजित किया था? तो तराइन का द्वितीय युद्ध जो हुआ था उसमें जो है किसने किसे पराजित किया था? तो मोहम्मद गोरी ने जो है पृथ्वीराज चौहान को यहाँ पे पराजित करा था। मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को अल्टीमेटली यहाँ पे पराजित करा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 1329 से 30 में किसने तांबे के सिक्के के रूप में प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा प्रचलित की थी? तो देखिए तांबे का सिक्का जो है किसके द्वारा प्रचलित किया गया था? तो याद रखिएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। तुगलक के द्वारा ही जो है वह तांबे का सिक्का जो है प्रमाण स्वरूप सांकेतिक मुद्रा के रूप में इसको प्रचलित किया गया था। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस सुल्तान को इतिहासकारों ने विरोधों का मिश्रण बताया है? तो बहुत सारे इसके शासनकाल में विरोध होते थे मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ठीक है, बहुत अलग अलग जगह से विरोध देखने को मिलता था, इसलिए विरोधों का मिश्रण इसे बताया गया ऑप्शन सी को। क्वेश्चन नंबर 28 है फ्रेंड्स कि दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने सर्वप्रथम राजत्व सिद्धांत की विस्तार से व्याख्या की है? इसको मैंने अच्छे से बताया था, याद रखिएगा बलबन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बलबन का जब भी आप जिक्र करते हैं तो राजत्व का सिद्धांत आपको जरूर याद होना चाहिए। राजत्व का सिद्धांत एक्चुअली था क्या? यह शक्ति, प्रतिष्ठा और न्याय पे आधारित एक व्यवस्था थी राजत्व का सिद्धांत। इसके प्रिंसिपल पे ही ये जो है बलबन काम करता था। तो ऑप्शन ए यहाँ पे जो है राइट होगा। दिल्ली सल्तनत का बलबन ही था जिसने राजत्व के सिद्धांत को जो है विस्तार रूप से इसको जो है व्याख्या इसने करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनाम भूमि किसे दिया जाता था? तो देखिए इनाम भूमि जो है किसे दिया जाता था? इनाम भूमि एक प्रकार की भूमि होती थी जो शासकों के द्वारा विद्वान और धार्मिक व्यक्तियों को प्रदान की जाती थी रहने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? तो इब्न बतूता जो था वो मोरक्को से आया था, ठीक है, कहाँ से आया था? मोरक्को से आया था। दो प्रश्न जो कई बार रिपीट हुए हैं, एक तो इब्न बतूता कहाँ से आया था, तो आपने बता दिया मोरक्को। इब्न बतूता की रचना, सबसे महत्वपूर्ण रचना या सबसे प्रसिद्ध रचना कौन सी थी? तो रिहला। कौन सी? रिहला। तो ये दो प्रश्न हमेशा पूछा जाता है इब्न बतूता से संबंधित, कहाँ से आया था और इसकी प्रसिद्ध रचना। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद रखिएगा, जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो फ्रेंड्स ये वीडियो आपको कितना हेल्पफुल लगा आप कमेंट करके जरूर बताएं ताकि हम ऐसे वीडियो आपके लिए और भी ला सकें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय